कहाँ है बेनज़ीर, कहाँ है जुल्फ़कार अली भुट्टो, कहाँ है ज़िया उल हक? क्या उनसे भी ज्यादा किसी के मानने वाले नहीं? कोई बन गया रौनक पखियां दी, कुछ छोड़ के शीश महल चले। हाँ, और यही नसीहत हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हसन को भी की थी रज़ी अल्लाह। आपने फरमाया बेटा हसन, कभी फैसला करना पड़ गया ना कि दीन और दुनिया, तो दुनिया छोड़ देना, दीन रख लेना। करबला वालों का पैगाम। अरे बाबा क्यों दीन रख लूं और क्यों दुनिया छोड़ दूं? फरमाया बेटा हसन, अगर तू दुनिया को नहीं छोड़ेगा तो एक दिन इसने तुझे छोड़ देना है। को बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चले, को पलिया नास ते नखरियां विच, को रेत गरम ते थल चले, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चले। गुलाम फरीदा थे सब मुसाफिर, कोई अज चले कोई कल चले। और हजरत जी जहां हमने जाना है वहां इस तरह बात नहीं खत्म होनी कि मैं उत्थे जाके कहा जी मैं गुजर तो मेरे गल चार पाउंड नहीं, बात ही कोई। इसको हमने पता नहीं क्या क्या बना रखा है, फलाना फलाना। ओ ये मैं तो कहता हूँ ये तार तोल्ला ने यहाँ ही काट दी। वजालना बैनकुम शुअबन व क़बाइला लतआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ओ भाई बट जट राई साई महर ये नहीं बात कल बातें चल रही। हाँ उथे अमलां दे होने ने नवेड़े किसे नहीं तेरी रात पूछनी है। ये तो किसी कागजों में नहीं है बात, जिसको हमने पता नहीं क्या बना दिया है। उथे अमलां दे होने ने नवेड़े किसे नहीं तेरी रात पूछनी। इसलिए हज़रत जी ये इस टाइटल से जरा बच के रहना, इस टाइटल से जरा बच के रहना, क्योंकि हजरत बाबा फरीद भी फिर फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी भुली की है जी। गुजर साहब जा रहे हैं भाई, मैं अपनी बरादरी का नाम लेने तक गुस्सा ना कर, मैं अपनी का नाम ले लेना है की है जी। गुजर साहब जा रहे हैं की है भाजी, गुजर साहब ने की हो गया, दो दिन लग गए। वेख फरीदा मिट्टी फुली, मिट्टी वेख के मिट्टी फुली, भुलियो ना हजरत जी सब मिट्टी जे है, भुलियो ना कदी भी। वेख फरीदा मिट्टी फुली, मिट्टी वेख के मिट्टी भुली, मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड़ कूड़ फिर मिट्टी होई। बस यही पैगाम करबला है, भुलियो ना जाना है। लोए लोए पर लै कुड़िए जे तुद पांडा परना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद कर जांदी ने डरना है। ये हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला, ये तारीख का वो बादशाह है कि हम तो 10 रुपए नहीं ना छोड़ते, इन्होंने मोहब्बत इलाही में बलख की बादशाही को ठोकर मारी थी। ये वो शहबाज है, ठीक है। और लिखा है कि जो आपकी बादशाही, बस अल्लाह जिस पे कर्म करे, ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला बनता रहा। ये लिखा है लग गई थी लो, लेकिन अभी मामला नहीं था बना। ये सोए हुए थे अपने ना महल में, सबसे ऊपर हजरत का कमरा था। तो लिखा है कि आपके कमरे में से ना कोई शख्स भागता हुआ गुजरा। उसका भागना इतनी शिद्दत से था कि हजरत उठ बैठे, बड़े हैरान हुए, बाहर पहरेदार खड़े हैं, बंदा अंदर कैसे आ गया, आ ही कोई नहीं सकता। ठीक है जी, अभी आप इसी सोच में थे कि आपको छत पे भी उसके भागने की आवाज सुनाई दी, छत पे। ठीक है, अभी हजरत सोच ही रहे थे कि ये बंदा कैसे गया, ये सोच रहे थे कि ये ऊपर क्यों भाग रहा है। उतनी देर में वो बंदा वापस आ गया। हजरत जल्दी से उठे और उसका हाथ पकड़ के ना उसको फरमाते हैं तू छत पे की करन गया? तो आगे सर करदा हुजूर मेरा ऊंट लभ गया, गवाच गया, मैं छत पे ऊंट लबन गया। आपने फरमाया तेरी मत तो नहीं मारी गई, और कभी छत पे भी ऊंट मिले हैं। और करदा हुजूर जे छत ते ऊंट नहीं लभदा ते फिर की पलंग ते रब लभ जांदा है। तुसी भी तो फिर को अकल वाली गल करो। ये थी वो चोट जो आपके दिल पे लगी है। फिर लिखा है कि हजरत का वो बिस्तर जिस पे हजरत लेटा करते थे ना, वो बिस्तर भी को हमारी तरह नहीं था। पहली बात है, पहले ही बादशाह सलामत का बिस्तर था, कैसा आलीशान बिस्तर होगा। और उसके बाद लिखा है कि हजरत के उस बिस्तर पर लेटने से पहले आपके लिए 100 किलो 2.5 मन गुलाब की पत्तियां बिछाई जाती थी, फिर आप उस बिस्तर पे लेटा करते थे। और लिखा है कि वो खादिमा जो अरसाए दराज से इस खिदमत पे मामूर थी, वो पत्तियां डाला करती थी, ज़रा रोज डालती थी। एक दिन दिल में ख्याल आया भला मैं भी तो लेट के वेखा किवें दा बिस्तर है,
कैसी नींद आती है। अल्लाह हज़रत जी ऐसी नींदर को बड़ा बची हो, क्योंकि आज़म चिश्ती साहब ने कहा था सस्सी सुती यार गवाया किते तू भी ना सो जाएंगे हैं चलियो ऐसे को सोना है। दुआ करो माफी मिल जाए तो फरिश्ते ने कहना आज एवें सो जिवें पहली रात दी दुल्हन सोंदी है। सोवांगे जाके यार ऐसे को सोना है। क्या ये इतने कीमती लम्हात सो के गुजारने के लिए नहीं है। सस्सी सुती यार किते तू ही ना सो जाए जागया करो। और स्पेशल हज़रत जी मेरी कैटेगरी है ना, जी स्पेशल मेरी कैटेगरी है चिट्टियां वाल साडा ते सोना बनता ही नहीं हज़रत जी, सानू नहीं सोना चाहिए। थोड़ा जिहा भी सोवो कि थकन ते सानू पैगाम आ गया जे असीं इहनूं पैगाम नूं ना मन्नीए ते साडे तों वड्डा कोई बेवकूफ नहीं है। काले वाल मुसाफिर होए चिट्टियां डेरे लाए वेख मुहम्मद बख्श मौत सने सानू नहीं चिट्टियां वाल वालियां नूं सोना चाहिए। बड़ा सो लिया यार, ये कोई जमदियां ते नहीं आए, ये कोई 15 साल या 25 साल की उम्र नहीं आए, उम्र ही आए आके और आके की कहन दे ने बंदे बस कर ना कर छड़ दे तेरा नहीं सोना बनता, तेरा नहीं सोना बनता है। वो बस लेटी तो लेटते ही आंख लग गई। ज़ाहिर है सारा दिन की थकी थी, ऊपर से ऐसा बिस्तर हो जिसमें 100 किलो पत्तियां बिछी हो तो क्या बिस्तर होगा। वो सोते ही नहीं, आंख लग गई तो आंख उस वक्त खुली कि जब कोड़ा पड़ा। उठ बैठी, क्या देखती है हजरत बड़े गुस्से में खड़े हैं। कबीना हजरत की जल्लाद अपने फरमाया तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक नौकरानी हो के मेरे बिस्तर पर लेटती है। जल्लाद को कहा इतने कोड़े मारो कि इसकी खाल उधड़ जाए, उधेड़ दो खाल इसकी। ज़ाहिर औरत जात थी, कोड़े पड़े रोना शुरू कर दिया, लेकिन चंद खोड़े खा के ना वो मुस्कुराने लग पड़ी। अब हजरत भी बड़ी जहांदीदा शख्सियत के मालिक थे। फरमाया बस करो। पूछा पहले रोन रही से हूं असी क्यों? अर्ज कर दी हुजूर ज़ाहिर है कोड़े पे ने दर्द हुई रोने। फरमाया असल सवाल है असी क्यों? अर्ज की थी हुजूर कोड़े पैण रहे सन, दर्द होण रही सी, रोन रही सन, एक ख्याल आया था सी। फरमाया ओ कि तू कोड़े पैण रहे हैं दर्द हुई ते ख्याल आया क्यों रोन रही थी? गलती की थी अज ते चल खाओ चुप करके, कुछ नहीं होंदा है। लेकिन ऐ सोच के खुश भी तो हो ना, तू सौंदे इरादे ने ते नहीं लेटी है, तू ते चेक करन लेटी है ते एने पैण डे ने जेड़ा कई सालां दा सौंडिया ओनू किन्ने पैणा है। यही पैगाम है करबला है ना, सो जागो जागो। कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लेकिन हजरत मैनू तो फजर दी नमाज से कभी इस्लाम लभा ही नहीं है। 4 बाबे होंदे ने, मैनू तो जोर दी नमाज च इस्लाम लभा ही नहीं कभी। मस्जिदां कह रहे इमाम हुसैन ने मस्जिदों को आबाद करने के लिए कुर्बानी दी थी हजरत, देगों और सबीलों के लिए नहीं दी थी हजरत। लेकिन दुख है इस्लाम नहीं है। इसलिए जागो हजरत, खूब अपने अल्लाह में याद करें करो, खूब दुरूद। तकरीर क्या बंदा, लेकिन नहीं हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत पीछे। किसको सुनाए बंदा भी तो मिले। मैं पहले आपकी नहीं, पहले तुम अपनी बात करना। कौन सुनाया जी करबला? हमने है बूती करबला सुनाने वाले, कुछ छोटी बात तो नहीं है। ये तकवा था हमारे बुजुर्गों का। बाबा साहब की खिदमत में मुरीद अपने बेटे को लेके आ गए। अर्ज की थी हुजूर इन्हें मना करो, गुड़ खा खा के दंद खराब कर ले। ज़ाहिर उस वक्त तो कोई डेंटिस्ट नहीं ना होते थे कि नए लग जाए, वही थे बस। आपने फरमाया अच्छा भाई संगिया कल लेके, वो चला गया। कल फिर लेके आया, आपने उसके कंधे पे हाथ रख के फरमाया भाई गुड़ ना खाया कर। उस मुरीद को ना थोड़ा गुस्सा लगा। हुजूर अगर यही बात कहनी थी तो कल कह देते, यही बात अगर कहनी थी तो कल कहते, फिर मुझे बुलवाया और बात फिर कोई नहीं। आपने फरमाया यार कल इन्हू किवें कहंदा, थोड़ी देर पहले ते मापे खादा सी। हैं कौन सुनाए यार, हैं कौन सुनाए? वो छोटी बात है हैं। देखो तो सही है, ताकत हुंदियां जोर न लाया। अच्छा कौन टल रहा है? कोई टल रहा है? अगर स्पेशल माड़ा होएगा टल रहा कोई नहीं टल रहा। ये इमाम हुसैन की शान है। ताकत हुंदियां जोर न लाया। मैं आपको
वो किताब की नहीं सुनाऊंगा, ज़ाहिर कैमरा लगा है, बातें रुकती नहीं है, अगर बात गलत होगी तो पूछने वाले पूछ लेंगे मुझे, भाई ये की सुनाइए, कैमरा लगा है, बात सबके लगे हैं। ये मैं आपको अपने घर की बात सुनाता हूँ। मेरे नाम के साथ लिखा है खादमी, मेरे परदादा पीर मुर्शिद हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? खादिम अली। ये जरा खादिम अली का जोर देखना तो कुर्बान जाऊं फिर इमाम हुसैन का जोर क्या होगा। ये पीर सैयद जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, इरफान शाह मशहदी मद्दज़िल्लुहुल आली के वालिद गिरामी डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली मद्दज़िल्लुहुल आली के शेख हजरत जब भी तशरीफ लाते थे ना सियालकोट में, तो आप मेरे बुजुर्गों से मिले बगैर नहीं जाए। और उस वक्त हजरत की उम्र 100 साल से ऊपर थी और किबला शाह साहब मेरे बुजुर्गों के लिए फरमाया करते थे कि कीमोरी पक्का पाल लें, इसे तान है थोड़ा जैसा चोली भी आ जाए। बहुत बड़े बड़े शेख होंगे। वो लिखा है कि एक दिन ना हस्बे मामूल किबला शाह साहब तशरीफ लाए हुए थे, दोनों अल्लाह के वली माँ में गुफ्तगू थे, जाने का वक्त आ गया। मुरीदों ने आकर की हुजूर 3 बज गए हैं, 3:30 बजे गाड़ी निकलनी है, तो आपकी बिला हकीम साहब से इजाजत नहीं, ताकि कोई 10-15 मिनट अड्डे जाते भी लगने हैं, आगे जाके गाड़ी में जाके कोई जगह भी लेनी है माकूल सी। तो किबला शाह साहब ना हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला अलैह को फरमाने लगे हकीम जी फिर मैनू इजाजत दो, मैं जड़ा ना वो निकलना है। तो आगे से हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह मेरे दादा परदादा शेख आप फरमाने लगे शाह जी आज मेरा दिल करता है कि सैयद आज रात मेरे कोल रहे। भाई बड़े लोग हैं, बड़े दर्द वाले लोग थे। आगे से शाह साहब अर्ज करने लगे कि जी मैं जरूर रहता, लेकिन ऐ वे कि बच्चे बड़ी बड़ी दूरों पढ़न आए ने ते मैं जाकर उन्होंने पढ़ाना, अगर इत्थे रहांगा बच्चों का एक दिन जाया हो जाएगा। तो हजरत आगे से ना आजिज़ी करके, और याद रखना हजरत जी आजिज़ी करनी है। हाँ जी, आकड़ के किसी नहीं लभा है कभी, जिन्होंने लभा जी उन्होंने लिफ के ही लभा जी। मैं उस दिन हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल पढ़ रहा, देखो ये कैसी ज़रबें लगाया करते थे। आप फरमाते हैं वो दिन अली के लिए बड़ा ही अच्छा होगा जिस दिन को अली से मसला पूछे और अली के मुझे नहीं आता। अल्लाह को मसला है बेटा हजरत अली ने नाम कैसा था और आ क्यों नहीं सकता। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे यमन की तरफ काजी बना के भेजा, तो कहते मैंने अर्ज़ की ए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैं किस तरह फैसले करूंगा। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने अपना दायां दस्ते मुबारक मेरे सीने पे रखा और मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक की ठंडक को अपने सीने में महसूस भी किया। हजरत अली फरमाते हैं उसके बाद को ऐसा मसला फैसला ही नहीं था जो अली ना कर सका हो। और मैं हजरत इतना भी कहूंगा कि उस दस्ते मुबारक का फैज खत्म नहीं हो गया, आज भी जारी हो सारी है। को आगे हजरत अली का गुलाम भी तो आए, फैज आज भी जारी है। और हजरत जी कुर्बान जाऊं हजरत शेख अबुल खैर अख्ते अलैहि रहमत आप फरमाते हैं मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना हाजिर हुआ मदीना तैयबा, कहते 5 दिन वहां रहा, कुछ खाने को नहीं मिला। अल्लाह मुझे ये भी कोई रंग नहीं समझ आया। मदीना तैयबा तो वो जगह है बैठ के आपने ख्याल करना है चीज फिलफोर हाजिर है। मैं आपको अपनी बात सुनाता हूँ। मैं जब पहली बार हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने कर्मवादी फरमाई ना बुलाया, ये गुनाहगार था, ये इसी तरह ना जैसे ये सारे उलमा बैठे, मैं उस साइड पे कुरान करीम लेके ना बैठा हुआ था, वो सारे दोस्त आपस में बैठे किसी मसले पे गुफ्तगू कर रहे थे। एक अरबी वज़ाकता का शख्स, लेकिन उर्दू नफीस कमाल की उर्दू उसने बोली, लहजा बड़ा जबरदस्त, मेरे मोंडे कंधे पे हाथ रख के ना उसके हाथ में एक बर्तन था, मुझे देख के कहता जी ये आपके लिए दाल आई है। मैंने ऐसे देखा तो बंदे मैंने पहली बार देखा था, मैंने कहा हजरत आपको गलती लग रही है, दाल मेरे लिए नहीं आई। तो मुझे से आगे से मुस्कुरा कर कहता है हुजूर साहब कभी गलती नहीं लगी, दाल आपके लिए आई है। मैंने कहा भाई क्या बहस करनी है। मैंने दाल पकड़ी और मैंने सामने रख ली। जो मैंने एक मिकदार पढ़नी थी ना कि भाई इतना मैंने तिलावत करना है, उतना मैंने करके मैंने कुरान करीम वहां अलमारी में रखा। वो दाल का बर्तन उठा के उनके दोस्त बैठे थे, उनके पास आ गए। मैंने कहा चलो भाई बाहर चलो जाके रोटी लेने, दाल आई है तो रोटी खाइए। उनमें से एक बैठा बंदा कहता ओहो, मैं हुणे इत्थे बैठ के कहण लगा था यार गोशत खा खा के दिल लग गया कि तू दाल लभे ना है। मैं हाथ जोड़ के क्या मैं भाई तेरे खुदा दा वास्ता ही हुणे नहीं करी दाल ते दिल करने बाहर जाके 6 हाथ दी दाल खा ले, इत्थे बैठ के इंदी गल ना करी है। तू देखते सही तू मेहमान किन का बना हुआ है। और हजरत जी सुनिए ऐसी बड़ी बातें सुनाते हैं आके अजीब गरीब सी, इस तरह का काम नहीं करना वहां कभी जाकर। इतनी बड़ी बारगाह से मांगनी भी है तो दाल ही मांगनी है। चाहे यहाँ तो ना दाल सौदिया लभदी ना हो तो बंदा मांग ले, हलवा सौदिया में मिलता ना हो तो बंदा मांग ले। और चलिया उसे झोली फैला के रो के अर्ज कर हुजूर ऐसी निगाह करम फरमाओ कि मरण तक है मामूल रवे, सरगी होए मुसल्ला होए कुरान होन ते अतरू होए।
मांगने वाली चीज मांगो यार, इतनी बड़ी बारगाह है। फिर हजरत उसके बाद मेरा आज तक मामूल है, अगर अल्लाह कर्म फरमाए मैं अंदर बैठने से बहुत डरता हूँ, अंदर बैठने से बहुत डरता हूँ। हो ही नहीं सकता हजरत, दिल में ख्याल आए और चीज ना आए हजरत, ख्याल बाद में आता है, चीज पहले पहुंच जाती है। हजरत शेख अबुल खैर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मैं जो है ना 5 दिन वारा कुछ खाने को नहीं मिला, तो हजरत जी हमारी तरह वो कच्चे तो नहीं थे ना, उधर से नहीं मिला तो जाके झोली किसी और की बारगाह में फैला दी, ना ना हजरत जी वो पक्के लो। और हजरत जी हो ही नहीं सकता, मैं तो अपने हुक्मरानों को रोता हूँ, और डंगरो खुदा तुम्हें अकल दे, तुम्हें शऊर दे, तुम्हें कुछ समझाने वाला समझाए। और अमेरिका के आगे जाके झोली फैलाते हो तो जाके मदीना तैयबा में क्यों नहीं फैलाते हैं? हाँ, IMF के आगे जाते हो, वर्ल्ड बैंक के आगे जाते हो, वहां जाके झोली क्यों नहीं फैलाते? और मैं हजरत जी लिख के देने को तैयार हूं, हमारे हुक्मरान सच्ची नियतें करके पक्की तौबा करके जाके बैठ जाएं सारे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में झोली फैला के। अगर अगले दिन आके इमरान खान ये तकरीर ना करे, मैं नाम बदल दूंगा, जो सजा कहेगा मैं भुगतने को तैयार हूं। और उस तकरीर में ये सिर्फ एक ही शेर पड़ेगा, भर के झोली मेरी सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए हैं या रसूल अल्लाह। हम क्यों जाएं अंदर? हम मालिक वाले हैं यार, हुजूर हमारे मालिक हैं, मैं तो मालिक ही कहूं हैं, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमारे मालिक है हजरत जी। ओ भाई गैर के पास तो वो जाए जिसका कोई मालिक नहीं है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम, क्या मौलाना रूम ने ये मिसाल बयान नहीं फरमाई? आप फरमाते हैं वो बकरियां ना इजड़ सी सारियां रल पे चलन, ਅਸੀਂ ਆਲੇ सुन्नत इजड़ हजरत इजड़ू ना नहीं खड़ी हुआ है, किसी बगियाड़ ने फड़ लेना नहीं, तानू इजड़ ना लगे रहो। बस एक बगियाड़ ताक में था, एक बकरी कर गई गलती, बस चढ़ गया पीछे, उसने कहा लै भाई गलती तो कर गई, हुण मरना मैं भी जड़ा ना शेरां दी मौत दी, खलोना मैं भी नहीं, वेखने किन्नी देर दौड़ लगती, भागती रही। वो भेड़िया भी कहता अल्लाह दौड़ बकरी किन्ना कुछ दौड़ना, होने से साथ चढ़ जाना तो खलो जाना। वो मौलाना रूम फरमाते हैं आगे दलदल आ गई, उसने कहा 2 ऑप्शन है, या दलदल या दलदल पार। उसने पूरी सोच समझ के छलांग लगाई, लेकिन छोटे कद का जानवर था ना, दलदल पार नहीं, जाके दलदल के वस्त में गिरी। अब उसको तो लालच जिंदा कर दिया था, उसने तो देखा ही नहीं, उसे तो नजर ही बकरी आ रही थी, उसने भी छलांग लगा दी, लेकिन क्या है वो बकरी से थोड़ा सा आगे जाके गिरा। अब दलदल का क्या काम है, कीचड़ का आहिस्ता आहिस्ता खींचता है, वो कीचड़ खींच रहा था, पहले दोनों रो रहे थे, फिर बकरी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मौलाना रूम फरमाते हैं भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मरण डे रहे तू क्यों हसन नहीं? उन्हें क्या अपने अल्फाज वापस लाया, मरण डे नहीं मरण डे हैं। उसने कहा तू भी कीचड़ में है, मैं भी कीचड़ में हूं, डे वाली गल किथों आ गई, मरण डे है। उसने कहा नहीं मरण डे है, मैं नहीं मरना कोई। उसने कहा वो क्या? उसने कहा गलती तो मैं कर गई हूं, गलती तो मैं कर गई हूं, आ कीचड़ में फंसी हूं मैं, लेकिन ये है जब बकरियों ने चढ़ के घर जाना ना, मालिक ने गिनती करनी है साईं है, जब मैं नहीं मिलना उसने अभी मुझे तलाश करते करते आ जाना है, तेरा कोई साईं नहीं है, तूने मरना है। हाँ हम साईं वाले हैं, हम मालिक वाले हैं। तो हमारे मालिक कौन है? हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमारे मालिक। ना छड़ो जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हो। ओ खुदा तुम्हें अकल दे, अमेरिका की चमचागिरी करते हो, मदीना क्यों नहीं जाते? IMF से मांगते हो, मदीना क्यों नहीं जाते? जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, क्यों नहीं जाते मदीना? अल्लाह इनको हिदायत दे कि आप पाकिस्तान हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की निगाह करम से नहीं बना है, और तुम्हें वहम है तुमने बनाया है, ये उन्होंने बनाया है। हाँ हकीकत है हजरत जी, ये उन्होंने बनाया है हजरत जी। बहरहाल मौजू और हो जाएगा। वो हजरत शेख अबुल खैर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जिनका था ना उन्हीं की बारगाह में हाजिर हुआ, वो जाकर उसकी महबूब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका मेहमान और 5 दिन का भूखा, कहते ये कह के आके मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे सो गए। कहते सोया सोया ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि सोया हूँ, ख्वाब में भी क्या देखता हूँ सोया हूँ। कहते आके मुझे ख्वाब से हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जगाया है, और सुनियो चले हो तुम्हें तो अल्लाह ने दाढ़ी बड़े अता की है ही नहीं। मेरे बुजुर्ग एक बड़ी खूबसूरत बात सुनाया करते थे हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, चलो मैं आपको भी सुना देता हूँ, अल्लाह करे। आप फरमाते हैं कोई है ताड़े कहते आप शरीफ बड़े बाबा फरीद ताड़े को गोसे बाग ताड़े को
निजामुद्दीन तुहाडे कोल, कुतुब साहब तुहाडे कोल है, दाता साहब तुहाडे कोल, कलंदर साहब तुहाडे कोल है, मेहर अली तुहाडे कोल है। चले वो तो सही सोचे यार, किते जा दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। ओ सुनी हुण वेला जे जागण दा किदू जागण है यार। है कश्ती उम्मत की निगाहे बा, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके जब वक्त पड़ा है। हाँ, बड़ा अजीब वक्त आया उम्मत है। वो कहते हैं मैं सो गया तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला ने जगाया, फरमाने लगे अबुल खैर तू सुता है, एक महबूब खुदा तशरीफ ले आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ हजरत आंदे वो चले हो, वो तो इतने रहीम है, वो जब हम नहीं थे वो तब हमारे लिए आंसू बहाया करते थे। आज अगर तुम अगर उनकी बारगाह में कुर्सी डालते तो क्या होगा? हम जब नहीं थे तो वो हमारे लिए आंसू बहाया करते थे। क्या हजरत ने कहा नहीं उम्मती जो करे फरियाद हालेदार में, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर न हो है। और आला हजरत क्या अर्ज करते हैं, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया है। हाँ, कहते मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना हाजिर हुआ तो क्या देखता हूँ कि दाईं जानिब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जी, बाईं जानिब हजरत सैयदना उस्मान हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवा करे। कहते हैं मैंने ख्वाब में ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा, कुर्बान जावा अबुल खैर तड़े मुकद्दरा तू है। कहते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया अबुल खैर तू भूखा है और हमारा मेहमान है, ये ले रोटी खा है। हाँ हजरत जी ये रोटी सिर्फ अबुल खैर के लिए नहीं थी, सबके लिए है। को आए तो सही है, कोई आए तो सही है। अब कहते हैं मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठ के वो रोटी खानी शुरू कर दी। कहते बड़ी रोटियां पहले भी खाई, बड़ी बाद में भी खाई, लेकिन उस जैसी कभी नहीं खाई है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे खा रहे थे। कहते बड़ी नफासत से रोटी खाई मैंने, इस तरह के खाते खाते ना आधी रोटी होगी, जिस तरह आधी रोटी को काट दिया जाए ना दरमियान में, इस तरह के आधी इधर आधी इधर। कहते आधी मैंने खाई, मुझे याद है। तो कहते क्या हुआ, ख्वाब से बेदार हो गए, आंख खुल गई। लेकिन कहते कुर्बान जाऊं वो जो आधी बच गई थी ना ख्वाब में, जब बेदार हुआ तो हाथ में थी आधी है। और कहते हैं दूसरा कमाल ये था कि जो आधी उन्होंने अपनी बारगाह में बिठा के खिलाई, उसका भी रंग मौजूद था, जारी नहीं है। और मैं क्या करता हूँ क्या कि मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है हाँ बस हिम्मत करो। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबीदा है। उठो सरगीदा बचाओ चोरी, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा। अच्छा एक और भी बात आपको बता दूं, क्या मांग लोगे ज्यादा से ज्यादा, क्या मांगोगे? कुर्बान जाऊं किया, क्योंकि हज़रत जी हकीकत पे मिसाल नहीं आती। फिर सूफिया का अंदाज है कि वो मजाज को लाते हैं। ये बड़ी कमाल मिसाल की, बस मैं गुफ्तगू समेटूंगा एक बात सुना के। वो लिखा है उसमें के महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का दौर था, तो कोई बंदा ना बीमार हो गया, वो हकीम के पास गया। उसने कहा भाई जो जो डलना है ना दवाई में सब मौजूद है, लेकिन ये है कि इसकी गोलियां शहद से बननी है। शहद है नहीं मेरे को शीशी ले ले, तो जा जे कोई पिंड चू शहद लब जे ले आ, मैं तेन दवाई बना देना। अब वो लेकिन एक एक बंदे के पास गया, किसी ने नहीं दिया, बड़ा मायूस हुआ। आखिर पे जब आने लगा तो दिल में ख्याल आया वो बादशाह को भी तो मंगी है, हो सकता था लब दे। लिखा है वो बादशाह के दरवाजे पे गया और जाके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा हजरत अय्याज रहमतुल्लाहि तआला ने खोला, जो कि महमूद गज़नवी के गुलाम थे। उनको ना वो शीशी दिखा के कहता है बादशाह सलामत की बारगाह में जाके मेरी तरफ से अर्ज करो, हुजूर आपकी रियाया में एक बंदा बीमार है, अगर थोड़ा सा शहद मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। उसने कहा भाई बात यह है कि मैं गुलाम हूं, पूछता हूं जो बादशाह का हुक्म होगा तो जाके सुना दूंगा।
वो लिखा कि याज रहमतुल्लाह तआला अलैह महमूद गजनवी के पास गए, अर्ज की हुजूर आपकी रियाया में से एक बंदा ये इस डिबिया में शहद मांगने आया, अब आगे जो हजरत का हुक्म हो। लिखा कि महमूद गजनवी ने डिबिया पकड़ ली और फरमाने लगे अयाज गुलामां नूं आख जाके 3 टीन शहद दे चौकिया दे घर छड्ड आओ जा। अयाज ने अर्ज की हुजूर वो डब्बी शहद दी मंगण आया, तुम 3 टीन शहद दे देन दे। आगे से बादशाह ने जवाब दिया, उसने कहा अयाज वो फकीर है, उन्हें अपनी औकात के मुताबिक मंगना है। समझ नहीं जे जरा गल, उन्हें अपनी औकात के मुताबिक मंगना है, असी बादशाह असी अपनी हैसियत के मुताबिक देना है। और की मंग लोगे यार, मंगो तो सही को जी अमरीका को मंगन जाते की मंग लोगे, IMF को मंगन जाते हो की मांग लोगे। हुजूर नबी अलैहि सलाम दी बात भर के झोली मेरी मेरी सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए मंगिया हजरत जी। एना मन मुसाने दे पता नहीं मंगना है नहीं मंगना, ओ असी हुन सारे अपने पाकिस्तान वास्ते चोली बिछाई 73 साल हो गए हुजूर दा देश पिसड़ लिया। एना मन मुसाने देड़ा नहीं और मांगत कोलू मंगण वाला रहंदा हमेशा खाली, औस की देना दान मोहम्मद जेड़ा आप सवाली है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी है। या रसूल अल्लाह आओ जिन्हें बाबे बैठे थे आओ सरगी उठी है अपने पाकिस्तान दी रोई है, शायद किसी दी सुन करते हैं। वो मेरे बुजुर्ग हैं शाह जी फरमाने लगे नहीं हजरत मैं जाके ते पढ़ाना, फरमान लगे शाह जी फिर को सानू पढ़ा छोड़। शाह साहब मुस्कुरा कर कहने लगे हुजूर आप तो खुद माशाल्लाह नार लिफ के लबड़े चूड़ियां वालियां नाज वखावा दूर निकालियां जाओ कट्टे परियां इजज वहावन कुर हुजूरी पावन। इत्थे जेड़ा जिन्ना लिफता जाएगा हजरत उन्ना ही कुर मिलेगा। वो शाह साहब फरमाने लगे नहीं हुजूर बड़ी बड़ी दूरों बच्चे आए थे मैं जाके ते पढ़ाना। अच्छा तीसरी बार फिर कहते हैं शाह जी इंज करो ना आले नजर हो, जेड़ा कल दा सबक रह जाएगा ना परसों जाके 2 दिन दा इकट्ठे पढ़ा छड़े। लेकिन शाह साहब फरमाने लगे नहीं हुजूर मैंने जाना है, आज मुझे इजाजत दें, अब जब भी आऊंगा ना तो मैं ये शेड्यूल बना के आऊंगा कि मैं रात आपके पास रुकूंगा, ठीक है जी। अब मैंने जाना, अब क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना, मेहमान को के लिए शापरों वाला मेहमान होना कोई जरूरी नहीं है, भावें शापर वाला हो भावें बगैर शापर हो, ठीक है जी। मेहमान इसमें रहमत है, आप समझे ना समझे लेकिन किबला मुफ्ती साहब बखूबी समझे, हम सफर पे रहने वाले लोग हैं। मैं किबला मुफ्ती साहब एक दिन ना घर गया वावे दिनों बाद, थकन बड़ी ज्यादा थी, जाके मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी, उन घर वाली कहती की बनाना है, मैं अज दरवेशां दी सब्जी बना ला क्योंकि मेरे को लह नहीं जाना कोई। उन्हें आलू कट्टे दे पकाने शुरू कर छड़े, मैं गुस्से करके क्योंकि शाह के बाद फिर प्रोग्राम था मैं लेट गया। वो दरवाजे पे ना बेल हुई, मैं गया तो मेरे मामू तशरीफ ले आए, साथ में मानी उनके बच्चे। अब तो जहर आलू नहीं बनते, अब बाजार गया ना चाहते हुए, थकन थी बड़ी ज्यादा, बहरहाल कुछ लवाजमात लाए बनाए पकाए उनको खिलाए। जब वो चले गए ना तो मैंने और मेरी घरवाली ने बैठ के खाना शुरू किया तो मैं रो पड़ा। मुझे कहती एक तो तुहाडी समझ नहीं आती, जेड़े वेले दिल करे रोन लग पैंदे कि बच क्यों रोन दे। मैं क्या मैंने पढ़ा था मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेहमान रहमत है, अज वेख भी लिया वाकई रहमत है। कहती वो किस तरह, मैं भलीए लोके जे ना परौने आंदे ते कादे नाल रोटी खानी सी, कहने लगी जी हलू आना तो मैं परौने दे सदके किदे किदे ना खान दे दियो हैं भाई, तुम्हारा कोई नहीं खाता है, आने वाला लेके आता है अपना मामा, इसलिए कभी भी पेशानी पे शिकन नहीं लानी है। जितनी भी रहमतें हैं ना हम सबकी दफा शिकन नहीं लाते हैं। ती आई फिर मत्थे वाट रहमत, बारिश आई फिर मत्थे वाट रहमत, मेहमान आया फिर मत्थे वाट रहमत। नहीं नहीं कोई आपका नहीं खाता, बल्कि वो आने वाला आपको भी बड़ा कुछ खिला के चला जाता है, ठीक है। वो उठे और दरवाजे तक ना रुखसत करने गए। किबला शाह जी पीर से जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाह तआला तांगे पे बैठे, तांगा अड्डे की जानिब रवाना हुआ। अब उस जगह से ना जो लोकेशन है मेरे बड़ों का जो मज़ार है वहां से अड्डे जाते हुए कम से कम 15 मिनट लगते हैं। शाह साहब तशरीफ ले गए,
अब जिसका जहां जोर चलता था उसने आके चलाया। हजरत आके अपनी चारपाई पे बैठ गए, आंखें बंद कर ली और अपने यार को पुकारना शुरू किया, हैं जी, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या कय्यूम। 10 मिनट गुजरे होंगे कि मुरीदीन ने आके अर्ज की, हुजूर शाह होरां दा टांगा ते वापस आ गया हैं। मुस्कुराए, उठे, जाके किबला शाह जी का इस्तकबाल किया, ला के पलंग पे बिठाया, पलंग पे बिठा के पूछते हैं शाह जी गए ने? आगे से सैयद साहब फरमाने लगे, शाह जी हकीम जी तांगे ते बैठा वां, तांगा अड्डे वाल नूं चलिया, चंगी भली धुप चढ़ी सी, पता नहीं किथों बदल आया ते चमाचम वसन लग पिया, नाल तेज वा, अगे बवा फंड पवे, पिछे बवा फंड पवे, दिन सर्दी दे ने। मैं कहा किते ऐ ना होए अड्डे तक जांदे ऐना गिल्ला होवां कि ठंड नाल ऐना बुखार आए कि जाके अगे बच्चियां दे कई दिन जाया हो। मैं टांगे वाले नु कहा मोड़ो टांगा, अज हकीम साहब कल ही रह लेने हैं। अब जरा खादिम अली का जवाब सुनना हजरत। अब आगे से फरमाने लगे, शाह जी तानू 3 बारी आख्या तुसी नहीं मन्ने, अपने यार नु 1 बारी आख्या मन गया है। हजरत जी ये तो खादिम अली का जोर है, फिर इमाम हुसैन का क्या आलम होगा, है ये तो खादिम अली का जोर है। शाह जी 3 बारी आख्या नहीं मन्ने है, अपने यार नु 1 बारी आख्या मन्ने। शाह जी जे इमाम हुसैन कहंदे ते फिर, लेकिन की ताकत हुंदियां जोर ना लाया, हैं जी हैं। ए हाय ज़ैनब कोई नहीं सी है, आओ हाय ज़ैनब कोई नहीं, पता नहीं किधर से आ गया हाय ज़ैनब। भाई जहां से इब्तिदा हो रही है कुरान करीम। अब्बा जी क्या कह रहे हैं? और बेटे इस्माइल मैंने ख्वाब में देखा तुझे ज़बह कर रहा हूं, है कहीं? हाय अब्बा जी है कहीं? आपने पढ़ा कहीं हाय अब्बा जी? पढ़ा कितने हाय अब्बा जी? बल्कि आगे से बेटा क्या कह रहा है, ये नहीं बेटे नकाब बाजी की कर दे, एक पुत्र बुढ़े वेले लब्बा लगे तो हुण वड्डण पड़ गए नहीं, बल्कि कुरान कहता है पुत्र गुरस करता है या अब्बा हाय ज़ैनब किथों आ गया? फिर हाय ज़ैनब कोई नहीं सी है, सिर्फ है इसी ताकत हुंदियां जोर ना लाया है। ये हमारे एक बुजुर्ग हैं हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह नक्शबंदी मुजद्दिदी सिलसिला, ठीक है। आगे बड़े आपके मुरीदीन माशाल्लाह, बड़ा सिलसिला। लेकिन मैं कहता हूँ एक ही नाम अकेला है, काफी है, तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह। उसमें हजरत ना, ये आपको थोड़ी बात और वाज़िया समझ आ जाएगी बाद में माशाल्लाह हजरत ने गुफ्तगू फरमानी है। वो आप लिखते हैं कि हजरत की जो जोजा थी ना किबला मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह, बड़ी सख्त मिजाज थी, जुबान की स्पेशल। लेकिन हजरत ने सब मुरीदों को कह रखा था जो मर्जी भी आखे ना इन्हों कहना किसी ने कहा नहीं है, इसलिए कोई मुरीद नहीं बोलता था। हजरत बड़ी बड़ी तलख बातें उन्होंने कह जानी। लिखा है काजी साहब नहीं लिखा है तफसीर मजहरी में मकाम रजा पे गुफ्तगू करते हुए, आप फरमाते हैं हजरत का एक मुरीद था जो काबुल से आया, उस वक्त हथियार आम लगते थे, सारे लगाते थे हथियार, ठीक है। हजरत को खानकाह में को काम उसके जिम्मे लगाया खान बाबे के, वो काम कर रहा था, बीबी साहब तशरीफ ले आए, आपने आगे पूछा ये तूने क्या किया और किसके कहने पे किया? उन्होंने कहा ये मैंने हजरत के कहने पे किया। पहले तो खान साहब की हुई, फिर अम्मा जी ने ना किबला की तरफ तोपों का रुख कर लिया। खान साहब अपने लिए तो बर्दाश्त कर गए, लेकिन हजरत के लिए बर्दाश्त नहीं, उन्होंने डाला तलवार को हाथ और खींची नयाम से बाहर। हजरत को बजरिया कश खबर हुई कि खानकाह में मामला खराब हो रहा, भागते हुए तशरीफ लाए, मुरीद का हाथ पकड़ा और बाहर ले गए। अब बाहर जाके पीर भी रो रहा है, मुरीद भी रो रहा है। अर्ज की थी हुजूर आप इतने बड़े शेख हैं, अगर पहाड़ को तवज्जो डालें तो रेजा रेजा करके रखते हैं, और एक औरत ज़ात आपकी शान में इतनी गुस्ताखी। अब सुनना हजरत जी, इश्क कहंदे कि हां हजरत इश्क कहंदे कि तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया, सब्र अय्यूब किया, गिरियाए याकूब किया है। इश्क बच्चों का खेल है। किबला मुफ्ती साहब, मैंने एक दिन अपने मुर्शिद पाक की बारगाह में अर्ज की, मैं हुजूर कोई इश्क दे हवाले नाल गल सुनो। बड़ा हैरान जैसे बंदा होके नहीं देखता, उन्हें वेख के कहने लगे मौलवी जी रोटी छोटी खाया करो, इश्क दा नाम ना लइयो। बड़ा फरमा लगे मौलवी जी रोटी छोटी खाया करो, दा नाम ना लइयो। ये सूली झाड़ छड़दा जे फड़ के कहते हैं गुलाम फरीदा उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क दा हो जाए डेरा। ऐते ते टपुटो थलवा आशिक निकल आला है। 10 मेरे हमारे तो स्टेजों के मिजाज ही बदल गए हैं ना। 10 दा नोट सुटो आशिक कुरान, 20 दा नोट सुटो आशिक मदीना है जी, 30 दा सुटो और उत्ते, 100 दा सुटो और उत्ते, 500 दा सुटो फना फिल्ला,
100,000 का सुटू तो बका बिल्ला है। अजीब तमाशवी नहीं। मैं रात को रावलपिंडी भाई जेड़ा जेड़ा महफिल च सुभान अल्लाह आखे उन्होंने रात को हजूर की ज़ियारत हो जाए। मैं खुदा दे बंदे अकल नूं हथ पा कि हजूर सुभान अल्लाह दे पाबंद ने जेड़ा सुभान अल्लाह कहेगा उन्हें ज़ियारत होनी। क्या ये अकाबरीन को सुभान अल्लाह वाला नुस्खा नहीं याद था? क्यों इमाम अहमद रज़ा खावा झोली फैला के अर्ज कर रहे हैं वो सुए लाल हजार फिरते हैं तेरे दिन है बहार फिरते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे शायद हजार फिरते हैं। हाँ ऐसे लव देना पड़ता जी फिर गल्लां बननियां ने जाके। ये सुभान अल्लाह वाला नुस्खा क्या काबरीन को याद नहीं था? करने वाली बात करो यार, अजीब बातें कर रहे हो हैं। वो का हुजूर नजर डालो तो पत्थर पहाड़ सुरमा कर छोड़े बीबी दात एनी। आपने फरमाया जब मैं मुजाहिदे कर रहा था ना कुर्बे इलाही पाने के लिए तो एक दिन इल्हाम हुआ मजहर हम तुझसे राजी हैं। कहते मैंने सजदा शुक्र अदा किया। अच्छा फिर इल्हाम हुआ मजहर हमारी एक और बंदी है वो भी हमें राजी करने के लिए बड़ी मेहनत करती है हम उससे भी राजी हैं। उसमें क्या है वह जुबान की बड़ी कड़वी है कभी तू हमारे लिए उससे निकाह कर ले हम तुझसे और राजी हो जाए। इश्क ते आतिश दुही बराबर है हज़रत जी इश्क ते आतिश दुही बराबर होवे इश्क दा तां उथे खेरा आतिश साड़े कख ते कनेड़ा ते इश्क साड़े दिल जेड़ा आतिश नूं ते पानी बुझावे दसो इश्क दा दारू केड़ा। हां लिखा एक दिन राबिया बसरी रहमतुल्लाह तआला आधी रात का वक्त था आपने बावाज़े बुलंद शोर करना शुरू कर दिया हाय हाय। लोगों को नहीं समझ आई सबने समझा आग लग गई है। सबने बर्तन उठाए और कुएं से पानी भर के ना वापस भागे सैयदा के घर की जाने। रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो वासलीन में से थे सबको रोक लिया कहा किथे चले हो? सबने हुजूर आवाज दे रही है हाय आग ये पानी लेके आग बुझाने जा रहा है। आपने फरमाया ये वो आग नहीं जो पानी से बुझेगी ये इश्क इलाही की आग है ये उसकी दीद से बुझेगी। कहा कभी तू हमारे लिए उससे निकाह कर ले हम तुझसे और राजी हो जाए। हजरत की फिर कैफियत बनी। आपने फरमाया गुस्ताखी करना तो दूर की बात एक नजर डालूं तो ये बोलना भूल जाए लेकिन क्या तुझे बताऊं मैं यार से यारी निभा रहा हूं। ताकत हुंदियां जोर ना लाया ते बैठे मल रही पानी बाज प्यासे टुर गए ते दीन दुनी दे साईं है